हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज है शी केयर जूस से रिलेटेड पार्ट 6 बनाया। मैंने एक ही दिन है दोनों का, बस स्टिल कि वो थोड़ा 15 मिनट का हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कवर अप किया जाए एंड देन जो भी और लोग हैं वो थोड़ा बोर ना हो, और जिनको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें के बारे में पूछना था या जानना था, वो मुझे इस वीडियो से पता चल गया है, तो उनके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने मेरी कल वो वाली वीडियो देखी होगी एंड देन नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी आप ही के सारे कमेंट्स के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं एंड देन आपके रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कमेंट है क्वीन करके, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपकी कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, तो आप मेरे व्यूवर्स हो। ठीक है, तो कोई फ़ायदा है इसका वेट कम कराने में? तो फर्स्ट कमेंट आया मुझे क्वीन जी आपका, तो आपने पूछा कि कोई फ़ायदा है इसका वेट कम कराने में। तो वेट का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल जब जिसे भी पीसीओडी या फिर इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उनका वेट क्या होता है, गेन होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं तो वेट हमारा ऑटोमेटिक गेन होना शुरू हो जाएगा। किसी किसी का होता है कि लूज़ होता है, बट सेल के इस टाइम पे जो भी होता है वो गेन होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मेरा गेन हुआ है। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मेरा 60 था। ठीक है, वेट तब मेरे साथ 7 या 8 मंथ चल रहा था, तब मैंने देखा था कि मेरा वेट 60 है। एंड देन अभी मेरी बेटी 4 साल की है और अब मेरा वेट 63 kg है। ठीक है, मतलब उसी के टाइम के अनुसार मेरा वेट चल रहा है। तो मतलब सोचो कि मेरा वेट कितना बीच में लूज़ हुआ होगा, देन फिर मैंने वापस से उतना ही रिकवरी की है अपनी वेट में, तो इसमें वेट कम तो नहीं होता। एंड देन शी केयर जूस को लेने से अगर वेट कम होने की बात कहूँ, तो अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि इससे वेट कम हो रहा है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपका कमेंट्स है कि ओके, क्यूट करके, क्यूट डॉग्स वीडियोस करके कुछ है आपका ये। ठीक है, और बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से भी पीरियड्स प्रॉब्लम होता है या मंथली पीरियड्स का आते हैं? पीछे बढ़ाने के लिए भी लेने से पीरियड्स प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यूज पीसीओडी होता है। ओके, तो जैसे कि जो बर्थ पिल्स होते हैं उन्हें लेने से क्या होता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है। तो डॉक्टर सबसे पहले जब भी किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स या फिर किसी का पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो उन्हें 21 डेज़ की बर्थ पिल वाली टैबलेट्स देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मुझे लगी कि ये सबसे बेकार चीज़ें होती हैं हमारे वेट गेन को लेके। जो मैंने ये 6 से 7 महीने ये वाली टैबलेट्स ली ना 21 डेज़ की, उससे सबसे ज़्यादा मुझे ये इफ़ेक्ट पड़ा कि उस टाइम पे तो मुझे अच्छा लगता था कि हर महीने आते थे, लेकिन जब पहले मेरे इतने महीने कभी भी डिले नहीं हुए। पहले मेरे सिर्फ 2 महीने 3 महीने ऐसे डिले करके आते थे। तो जब से मैंने ये बर्थ पिल लेना शुरू किया, ठीक है, वो भी डॉक्टर्स की सजेस्ट से, मैंने खुद कोई नहीं लिया, सिर्फ डॉक्टर की सजेस्ट से मैंने ये बर्थ पिल लेना शुरू किया। तब से लेके अब तक मेरे 6 से 7 8 9 महीने ऐसे डिले करके पीरियड्स आते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब मैं परेशान हो जाती हूँ ना इन चीज़ों को लेके, तब मुझे होता है कि यार बहुत ये बेकार है। मतलब जो भी ये प्रॉब्लम्स है ना, ये सबसे बेकार प्रॉब्लम्स है। तो मैं कहना चाहूँगी सबको कि ये वाली पिल्स आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए 21 डेज़ की। आपको 1 महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, वो बेटर है। बट चल के आप जब अगर ये बर्थ पिल लेना शुरू कर दोगे ना, तो जो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपका फर्स्ट आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अगर एक बार आपका वेट गेन हो गया तो ये बिल्कुल लूज़ नहीं होता। ठीक है, सेकेंड, आपके जो भी पीरियड्स हैं वो इरेगुलर और ज़्यादा डिले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मत लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो इसे मैंने नहीं लेने वाली हूँ इस प्रोडक्ट को, फालतू का पैसा बर्बाद। ओके, तो क्यूट डॉग्स वीडियोज़ ही आपका ही कमेंट्स आया कि मैं नहीं लेने वाली हूँ इस प्रोडक्ट को, फालतू में पैसा बर्बाद करना है। एक चीज़ सही है, कोई भी मेडिसिन प्रोडक्ट से लेने से पहले एक बार यूट्यूब पर रिव्यू ज़रूर देख लेना चाहिए। जवाब खुद मिल जाता है, लेकिन ये नहीं उस चीज़ को। ओके, तो आपका आया है कि आपने बोला है कि आपने ये प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो मत लीजिए, आपको कोई फोर्स भी नहीं करेगा। एंड देन जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपको अपने आप ही आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, तो आपने बोला कि फालतू में पैसा बर्बाद है, हाँ स्टिल की है, बट स्टिल जिन्हें बेनिफिट हो रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वरदान है। ठीक है, और जब जिसे नहीं हो रहा है उनके लिए तो क्या ही कह दूँ मैं। ठीक है, तो ठीक है, आप मत लीजिएगा। और आपको लगता है कि आपका पैसा वेस्ट होता है, एंड देन आप किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइएगा, तो वो आपको सिर्फ 21 डेज़ की टैबलेट्स ही देंगे, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई भी और हल नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
इसका है, ठीक है। हाँ, ये प्रेगनेंसी के शिखा, ओके। ये जूस प्रेगनेंसी में चलेगा क्या? तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा प्रेगनेंसी के दौरान ये जूस पीना, क्योंकि इसने भी पहले ही लिखा है कि अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके एंड देन प्रेगनेंसी के दौरान आपको सिर्फ इरेगुलर पीरियड से पीसीओडी के लिए लेना है। तो इसमें प्रेगनेंसी का कोई भी हाथ नहीं है, तो प्लीज़ प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। एंड देन आस्था जी, मैम मेरा पीरियड 2 दिन ही आता है, ऊपर से लेट आते हैं, जैसे कि 15 को आया तो अगले महीने 25 को आता है। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी एंड मैं कंसीव कर पाऊंगी? इससे सिरप को पीने से सही हो जाएगा क्या? ठीक है, तो आपका आया है आस्था जी कि मैम मेरे पीरियड 2 ही दिन रहता है, ऊपर से लेट होते हैं, ठीक है। आपके पीरियड सिर्फ 2 दिन रहते हैं एंड देन ऊपर से लेट में आते हैं, कभी 15 तारीख को आ रहे हैं, कभी 25 तारीख को आ रहे हैं, तो इससे आप कंसीव कर पाओगे? हाँ, आप कंसीव कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि मेरे भी शुरू में ऐसी आदत है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने पूरा रिप्लाई दिया हुआ है कि मेरे को भी पीरियड सिर्फ डिले करके आते थे, मुझे तो 2-3 महीने रुक के आते थे, तब भी मैंने कंसीव किया। आप भी कंसीव कर लोगे, ठीक है, कंसीव करने की कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन आपने लिखा है कि इस सिरप को लेने से क्या ये बैलेंस हो जाएगा? तो ठीक है, आप 1-2 बोतल ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपके बैलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा 1-2 दिन का डिले हो रहा है एंड देन इतना 10-10 दिन का गैप नहीं आ रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकायदा ऐसे कोई वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट आपको पीरियड्स आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 30 दिन 28 डेज का तो होता ही है शायद सर्कल का कुछ सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे कोई खास ज़रूरी नहीं है कि आप लो ही से, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। ममता का मैसेज आया है। ममता जी, आपका कमेंट्स आया, मैम मैं भी ले रही हूँ 2 से 3 ईयर से, मुझे पीरियड्स प्रॉब्लम थी, बट ये शे केयर जूस लेने से 5 दिन के बाद ही 17 तारीख को मुझे पीरियड्स आ गए। तो नेक्स्ट कमेंट आया ममता जी आपका, तो अगर आपको दिख रहा होगा इसमें, तो ठीक है, ये चमक क्यों रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे 2-3 साल से पीरियड्स की प्रॉब्लम थी एंड देन इस शे केयर जूस को लेने से 5 दिन के बाद, धन्य हैं वो लोग जिन्हें मतलब ये एक बॉटल में 5 दिन में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में ये रिकवरी कर रहा है, ठीक है। तो 5 दिन के बाद उन्हें 17 तारीख को डेट्स आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। एंड देन थैंक यू सो मच, आपका बहुत प्यारा रिप्लाई है। देन सेकंड कमेंट भी ममता जी आप ही का है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मेरा भी पीरियड प्रॉब्लम थी, जैसे कि 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन ऐसे करके आता था 2-3 ईयर से, ठीक है। शे केयर जूस लेने के बाद 15 दिन के बाद मुझे 17 तारीख को पीरियड्स आए, ठीक है। अगर ये नॉर्मल है या प्लीज़ रिप्लाई करें। तो ये नॉर्मल है। अब भाई इससे ज़्यादा नॉर्मल आपको क्या चाहिए कि आपको एक जो भी आपने मेडिसिन ली और उसके बाद आपको पीरियड्स आ गए, ठीक है, 17 दिन में आपको पीरियड्स आ गए, तो इससे ज़्यादा नॉर्मल और क्या होगा? पहले तो मैं अपने पीरियड्स के लिए रो रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे भी पीरियड्स आएँ। एंड देन आपको इतने अच्छे से ये काम करके आपको पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। आपको ऐसे कोई डरने की कोई बात नहीं है कि हाँ यार ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। ये स्टिल कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रही है अकॉर्डिंग की ये शे केयर जूस के, ठीक है। क्या थायराइड पेशेंट इसको ले सकते हैं? मैम, तो थायराइड पेशेंट इसको ले सकते हैं। इसकी शायद एक थायराइड वाली कुछ शे केयर जूस का वो भी आता है, मुझे नहीं पता। तो थायराइड अगर आपको है तो प्लीज़ आप पहले अपना वो कीजिएगा कि आप सुबह मॉर्निंग में एंटी स्टमक, अगर आपके पास धनिया है, धनिया के शीट्स जो होते हैं, ठीक है, तो उसको भिगोकर आप पानी में रात भर भिगो के छोड़ दीजिए। देन सुबह उसे उबाल के आप उसे सिप करके पीना शुरू कीजिए। जब आपका थायराइड नॉर्मल हो जाए ना, देन उसके बाद आप शे केयर जूस लेना शुरू कीजिएगा। क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना तो नहीं पता कि ये कहीं आपको और नुकसान तो नहीं करेगा, बट स्टिल पहले आप अपना थायराइड सही कीजिएगा। देन आपको, अगर आपका थायराइड सही हो गया ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका पीसीओडी क्योर हो जाएगा, आपको कोई इतनी झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आप अपना थायराइड पे ध्यान दीजिएगा। तो फैशन करके एक कमेंट्स आया कि सच में अच्छी है ये मेडिसिन? क्वेश्चन मार्क। तो
अभी तक जो भी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं पहले वाले वीडियोस में भी, देन अभी भी मैंने बहुत पहले से वीडियोस में पढ़े हैं कमेंट्स, उनके हिसाब से ये बहुत अच्छा जूस है, ठीक है, पीसीओडी को लेके और पीरियड्स को लेके। एंड देन मेरे हिसाब से अभी तक मुझे कोई भी ऐसा अच्छा रिजल्ट मिला नहीं, तो मुझे नहीं आइडिया। एंड देन अगर आप लोगों के रिव्यू पे, लोगों की बातों पे जाते हो तो प्लीज़ आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। मेरे शोभा जी आपका है, मेरे पीरियड्स एक दिन आते हैं, इससे ठीक हो जाएंगे क्या? तो आपने कहा कि मेरे पीरियड्स एक दिन आते हैं तो इससे ठीक हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पीरियड्स एक दिन आते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूँगी, बट चल के आप अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं, आपके नेचुरल चीज़ें लेना शुरू हो रहे हैं, जैसे बीटरूट हो गया, आजकल बीटरूट और आंवले और क्या बोलते हैं जैसे गाजर, ये चीज़ें आप सैलेड लेना ज़्यादा शुरू करो अपनी डाइट में, सैलेड वगैरह, ठीक है। रोटी चावल के अकॉर्डिंग दाल और सैलेड और चीज़ें, मतलब कि बाहर का अवॉइड कीजिए और घर का थोड़ा सा खाना शुरू करोगे तो आपका नेचुरली वैसे ही हो जाएगा। बट चल के अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसे मेरे को कोई वो नहीं है कि आप ना ट्राई करो, आप ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट कमेंट है सोनाली जी आपका, इरेगुलर पीरियड्स प्रॉब्लम सॉल्व कब होती है? आई मीन कितने डेज बाद फ़र्क पड़ता है? तो यही मैं आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि अभी तक मुझे 2.5 महीने हो गए कंप्लीट, देन मुझे अभी तक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और इरेगुलर पीरियड्स कितने डेज बाद फ़र्क दिखता है, तो किसी को तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखा होगा तो किसी को एक बॉटल में फ़ायदा हो गया, चाहे वो 15 दिन चले उनकी, चाहे वो 20 दिन चले, ठीक है। और किसी को 5 दिन में फ़र्क पड़ गया। और अभी मैंने 2.5 महीने से कंटिन्यूसली तो नहीं, सिर्फ मेरा बीच में 1 हफ्ता जब मैं शादी में गई थी उस टाइम पूरा छूट गया था, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मेरा डिले हो गया, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यूसली चलाते जाओगे तो शायद आपको फ़र्क मिल जाएगा, ठीक है। तो दिन दान का कोई आइडिया नहीं है अभी तो आपको, कि आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन में फ़र्क मिलेगा, ठीक है। लाइक आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन एंड मुझे बहुत पिंपल्स होते हैं और वो पेन भी होता है, प्लीज़ लेट मी नो कैन आई यूज़ इट? ओके, तो आपने बोला है कि आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं और पेन भी बहुत होता है, ठीक है। एंड प्लीज़ लेट मी नो कैन आई यूज़ इट? तो उन्होंने बोला कि क्या मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ? तो अगर मैं अपनी बातों पे नहीं जाती, जो अगर मैंने वो पहले वाला कमेंट्स आपने देखा होगा तो उसमें एक लड़की ने बोला था कि मेरे इससे पीरियड्स ना, जो पिंपल्स की प्रॉब्लम थी वो कम होनी शुरू हो गई है, ठीक है। सेंसिटिव स्किन को अभी साइड में रखते हैं क्योंकि सेंसिटिव स्किन का और इससे कोई संबंध नहीं है। अगर आपको पीरियड से रिलेटेड और पिंपल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसके हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि शायद आपके पिंपल्स इससे ठीक होना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर जो मुझे पहले कमेंट्स आया था उनके हिसाब से देखा जाए तो यूज़ कर सकते हो। ये आपका सेकंड कमेंट भी आपका ये है कि इफ़ेक्टिव और नॉट, तो इफ़ेक्टिव तो है, ठीक है। अब इतने सारे जो मुझे कमेंट्स आए उनके हिसाब से मुझे लगता है कि इफ़ेक्टिव तो होता है, ठीक है, तो यूज़ कर सकते हो। आपने कितनी बॉटल पीने के बाद कंसीव हुआ है? प्लीज़ रिप्लाई। तो ज्योति कुमारी जी आपका मैसेज आया कि मैंने ये शी केयर की कितनी बॉटल्स ली देन मुझे कंसीव हुआ। तो अभी तक मैं आपको बता दूं, मैंने शी केयर जूस जस्ट अभी 2.5 महीने पहले शुरू किया है और मेरी 4 साल की बेटी है, ठीक है। तो मैंने उससे पहले कोई भी मेडिसिन या ऐसी कुछ भी टैबलेट्स नहीं ली थी कंसीव करने के दौरान। खुद मैं भी कंफ्यूज थी कि मुझे पीरियड्स कब आते हैं, कब मैं प्रेगनेंसी कंसीव करूँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। बट स्टिल कि मैंने इसे अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव करने में शी केयर जूस को नहीं लिया है और अभी तक ये मेरी 5th बॉटल है। तो ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ और ना ही मैंने अभी तक कंसीव किया है। और पहले भी मैंने इस बॉटल के अकॉर्डिंग मैंने कोई भी कंसीव नहीं किया है। मेरी बेटी पहले ही मुझे इस जूस के बारे में पता भी नहीं था, तब मेरी बेटी हो चुकी थी, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के कमेंट्स यहीं तक, एंड देन ये हो गए मेरे सारे कमेंट्स कंप्लीट जो बिना टेक्स्ट के मेरे को रिप्लाई करने थे, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। और जिनका रिप्लाई हो गया है वो मुझे कमेंट्स में अच्छा लिखना ना भूलिएगा, और जिनका रिप्लाई नहीं हुआ है तो कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वाली वीडियोस आप ही के कमेंट्स के ऊपर लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।
राधे राधे, जय माता दी। और थोड़ा सा डिले हो गया था तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बहन की शादी थी और अभी तक मेरे खुद के अपने काम कंप्लीट नहीं हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो तब तक के लिए बाय बाय।